जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जब आपका कोई साथ ना दे तो हिम्मत रखो। जब हर इंसान आपके भरोसे को तोड़ दे तो खुद पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, ये दिन भी निकल जाएंगे। हिम्मत मत हारो, भगवान का शुक्र अदा करो कि भगवान ने तुम्हारे सर पे छत दे रखी है, तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे रखी है और तुम अपनी फैमिली में रह रहे हो। भगवान का शुक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक छोटी सी बात सुनाती हूँ। इस बात के ऊपर एक इंसान था जो कहता था कि मैं भगवान से बात करता हूँ, भगवान मुझसे बात करते हैं। तो सब जानते थे कि ये इंसान भगवान से बात करता है। तो वो कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे एक इंसान मिला जो बहुत धनवान था, बहुत अरबों खरबोपति था। वो बोला उस इंसान से कि सुनो भाई, कि हाँ बोलो, कि मैंने सुना है कि तुम भगवान से बात करते हो, भगवान तुमसे बात करते हैं। उसने कहा कि हाँ भाई, मैं भगवान से बात करता हूँ। तो वो बोला कि जब तुम भगवान से बात करो तो भगवान से ये बोल देना कि उन्होंने मुझे बहुत दिया, बहुत दे दिया, लेकिन अब बंद कर दें, मुझे अब ज़रूरत नहीं है। तो उस इंसान ने कहा कि ठीक है, जब मैं भगवान से बात करूँगा तो मैं ये तुम्हारी बात भगवान तक पहुँचा दूँगा। तो फिर वो इंसान थोड़ी दूर और आगे चला तो आगे उसे एक इंसान मिला। उसने भी यही पूछा कि भाई मैंने सुना है कि तुम भगवान से बात करते हो, भगवान तुम्हारी सुनते हैं। उसने कहा हाँ भाई, मैं भगवान से बात करता हूँ। कि तो जब इस बार तुम भगवान से बात करो तो भगवान से ये बोलना कि वो मुझे कुछ तो दें। मेरे पास तो एक जोड़ी कपड़ों के अलावा कुछ है ही नहीं, रोटी भी मांग के खाता हूँ, रहने की भी जगह नहीं है, ऐसी सड़कों पे दिन गुजारता हूँ। तो उस इंसान ने कहा कि ठीक है भाई, जब मैं भगवान से बात करूँगा तो भगवान जी को बोल दूँगा तुम्हारी ये बात, ठीक है। तो उस इंसान ने जब भगवान से बात की तो भगवान से वो इंसान बोला कि भगवान जी, एक इंसान मिला था और वो ये बोल रहा था कि मेरे पास बहुत सब कुछ आ गया है, अब मुझे और ज़रूरत नहीं है, अब मुझे वो और कुछ ना दे। तो भगवान जी मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, मैं नहीं दूंगा, लेकिन उस इंसान को ये बोलना कि वो शुक्राना तो बंद कर दे। वो शुक्राना बंद कर देगा तो मैं देना बंद कर दूंगा। कि ठीक है भगवान जी, कि एक इंसान की और रिक्वेस्ट है। कि क्या बताओ? कि एक इंसान बहुत गरीब इंसान है, जिसके पास पहनने के लिए एक ही जोड़ी कपड़े हैं, रहने को घर नहीं है, खाने को भी इधर उधर से मांग के खाता है। उसने ये बोला है कि भगवान जी से बोलना कि भगवान जी मुझे कुछ तो दें, मेरे पास तो एक जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ है ही नहीं, बहुत ज़्यादा ना दें तो कुछ तो दें। भगवान जी फिर मुस्कुराए, बोले कि उस इंसान से कहना कि मेरा शुक्राना शुरू कर दे। शुक्राना मीन्स शुक्रिया अदा करना, कि शुक्र है भगवान तेरा, कि मेरा शुक्राना करना शुरू कर दे तो मैं उसे देना शुरू कर दूंगा। तो अब आप खुद समझ सकते हो कि भगवान का शुक्रिया अदा करना कितना ज़रूरी है, माता रानी का शुक्रिया अदा करना कितना ज़रूरी है।
यूनिवर्स का शुक्रिया कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे तभी तो इन्हें लगेगा कि हाँ ये लेने योग्य है, ये लेता है। तो नकारा इंसान नहीं है, करता है, कर्म करता है अपना, मेरा शुक्रिया भी अदा करता है, तो इसे दूं और दूं और दूं। और जो इंसान को दुनिया से मतलब ही नहीं है, बस खुद अपने लिए जीता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी का शुक्रिया, कोई किसी का थैंक यू, कोई मतलब नहीं है, तो फिर भगवान को ही क्या पड़ी है कि जब तुम खुद में ही मग्न हो तो फिर रहो। तो इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करो, घबराओ मत। अपनी हर परेशानी अपने भगवान से कहो। जिस भी भगवान को आप मानते हो उनसे कहो कि भगवान मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी मदद करें, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, जो भी आपने किया है अगर वो आपकी गलती से हुआ है तो गलती तो क्षमा हो जाती है, लेकिन अगर आपने गुनाह किया है तो मेरी माता रानी इतनी इतनी दयालु है ना, आप उनसे हाथ जोड़कर विनती करोगे ना कि हे माता मुझसे अपराध हो गया है, जाने अनजाने जिसमें भी आपसे हुआ हो कि मुझसे अपराध हो गया है, मेरे इस अपराध को आप माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कोई अपराध जानबूझकर नहीं करूँगा और कभी जानबूझकर करना मत। फिर देखो मेरी माता इतनी दयालु है ना, तुम्हें एक पल में माफ़ कर देंगी। आपको नाम जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पाप हो जाते हैं जाने अनजाने, उनसे वो क्षीण हो जाते हैं, हमारे पुण्य बढ़ने लगते हैं। और जब हमारे पुण्य बढ़ने लगते हैं तो जब हम भगवान के घर जाते हैं, देखो जाना सभी को है, भगवान के घर जाते हैं तो यमराज को हमारे पाप और पुण्य गिनने में या तोल के बराबर करने में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि भगवान का लिया एक नाम 1000 करोड़ गुने पाप को भी मिटा देता है। इसलिए भगवान का जाप करते रहो, आपके पाप मिटते रहेंगे, क्योंकि इंसान है तो गलतियां, पाप छोटे जाने अनजाने हमसे हो ही जाते हैं। इसलिए उसका नाम इतना पवित्र पावन है कि हम जितना भी अपनी जीभ से उसका नाम लेंगे, अपने मन के अंदर लेंगे, हमारी सारी दुख परेशानी दूर हो जाएंगी। भरोसा रखो, भरोसा खोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संसार है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है भगवान के अलावा। मेरी माता रानी सबकी नैया पार लगाती हैं, आप लोगों की भी लगाएंगी। मैं उनसे विनती करती हूँ, हे मेरी माता रानी, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, माता रानी उनके जीवन में खुशियों का उजाला भर दे मेरी माई, उनके कष्ट हर ले मेरी मैया, उनके हर दुख दूर कर दे मेरी माँ। माता रानी उन लोगों का भरोसा मत उठने दो अपने ऊपर से, बस मैं आपसे ये विनती करती हूँ मेरी माई। और आप लोग भी माता रानी से विनती करना कि हे माता, हमसे जाने अनजाने अगर कोई पाप हो गया है तो हमें माफ़ कर दो मेरी माई। फिर देखो वो माता रानी बहुत दयालु है, आपको माफ़ कर देंगी। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। खुश रहिए आप सब लोग, माता रानी का गुणगान करते रहिए। जय माता दी।